अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज 8 फरवरी का दिन है और पोलिंग का अमल ज़ोरों शोर से जारी है। जो तवक्को की जा रही थी कि आज टर्न आउट खासा कम होगा, उसके बरअक्स हमने देखा है कि वोटर्स आज अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपना हक़ राहदही इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी तादाद में। आप अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, यहाँ पर कतारें देख सकते हैं वोटर्स की, जो इस वक्त भी वोट डालने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। और ये कतारें सुबह से लगी हैं, सुबह 8 बजे से, और अब काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत चुका है। अभी भी जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपना जो हक़ राहदही है वो इस्तेमाल करने की भरपूर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों से बात करने की भी कोशिश की है, ऑन कैमरा उनसे पूछने की कोशिश की है, मगर बहुत से लोग रिलक्टेंट हैं, बिलखसूस वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट करने के लिए आए हैं। बड़ी तादाद है जिनमें मेरी बात हुई है, जिन लोगों से आप मेरे अकब में देख सकते हैं, इनमें से अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, मगर वो कैमरे पे आकर ये बताना नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कर रहे हैं। उसकी वजह आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि आजकल हालात क्या हैं, और लोगों को अभी अपनी सिक्योरिटी की भी काफ़ी ज़्यादा चिंता है, परेशानी है, और लोग ये समझते हैं कि उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करें और वोट के ज़रिए ही अपना जो पैगाम है और अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएं। और हमने आज इस्लामाबाद का न सिर्फ ये इलाका जो इस वक्त हम मौजूद हैं, ये गौरी टाउन का इलाका है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाके जो तरामड़ी के हैं वहाँ पर भी हमने विज़िट किया है और टर्न आउट देखा है। सुबह 8 बजे ही हमने ये नोट किया है कि मुख्तलिफ़ जो पोलिंग एजेंट्स हैं, सबसे पहले वो वहाँ पर पहुँचे मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं को कि वो ज़ाती हैसियत में इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, मगर उनके भी जो नुमाइंदगी है वो बड़ी तादाद में हमने देखी है। और इसी तरह जो मुस्लिम लीग नवाज़ है या आज़ाद उम्मीदवारान यहाँ पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, तारिक फजल चौधरी हैं मुस्लिम लीग नून के, और इसी तरह राजा खुर्रम हैं, और जो माजी में गालिबन 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, मगर अब की बार वो हिमायत याफ्ता हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है हाल ही में उसके। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वोटर्स में मर्द तो हैं ही हैं, लेकिन ख़वातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम अगर उस साइड पर जाएं, आपको अंदर से दिखा देते हैं कि ख़वातीन पहले तो उनकी भी कतार बाहर तक पहुँची हुई थी, मगर कंपैरेटिवली क्योंकि यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन पर्टिकुलर जो ख़वातीन हैं उनकी बूथ कम बनाए गए हैं, इसलिए उनकी तादाद यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है। मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो आ रही हैं, और बुज़ुर्ग ख़वातीन भी आप देख सकते हैं कि अभी उनको लाया जा रहा है गाड़ियों पर, और उनके लिए चलना भी मुश्किल है, लेकिन उन्हें मालूम है कि अपना जो वोट है वो उन्होंने कास्ट करना है, और हर सूरत में वो अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन में आ रही हैं। किसी भी सूरत में उनकी कोशिश यही है कि जो वादा उन्होंने अपने लीडर्स के साथ कर रखा है वोट का, वो पूरा करेंगी और अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगी। और मोस्टली हम देख रहे हैं जो हमारी यहाँ पर बात भी हो रही है लोगों से, वो किसी भी सूरत ये डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते कि वो किसको वोट दे रहे हैं। माजी की तरह आज नहीं हो रहा। माजी में हम देखते थे कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग थे, वो खुल कर बताते थे। आज भी मुस्लिम लीग नून के जो हमें कुछ लोग मिले हैं वो तो बता रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को या शेर पर मोहर लगा रहे हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उम्मीदवारान, उनके वोटर्स जो हैं वो अब भी खामोश हैं। और हमने यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश की है कि क्या उनको कोई मुश्किलात तो दरपेश नहीं आ रही इंतखाबी निशान ढूंढने के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है ये एक बहुत बड़ा ख़दशा था, इसका इजहार किया जा रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारान के जो इंतखाबी निशान है वो मुख्तलिफ अलाट किए गए हैं, अगर घड़ी है तो साथ घड़ियाल भी है, इस तरह एक कन्फ्यूजन पैदा की गई है। और हाल ही में रात को गुज़िश्ता रात आपने देखा कुल तकरीबन 7-8 घंटे कबल एक ख़बर चलाई गई कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान ख़ान साहब के ईमा पर इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया है, मगर वो ख़बर भी झूठी निकली और इस तरह की कोई हकीकत जो है वो नहीं है। और इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए जब हम मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन पर गए, हमने विज़िट किया और कारकुनान से पूछा, तो उन्हें भी इस बात का इदराक है कि ये सिर्फ साजिश है हमें घरों से ना निकलने के लिए मजबूर करने की, और हमें ये कहने की कि आपका घर से निकलने की अब ज़रूरत नहीं है, आपके लीडर ने आपको कह दिया है कि आपने वोट नहीं डालना, जबकि हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है और वोटर्स को इस बात का मालूम है। अब देखना ये होगा
कि जो टर्न आउट जिस तरह आ रहा है और जिस तरह वोटर्स अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं, क्या उनको इसका पूरा हक़ दिया जाएगा और जो नताइज होंगे वो उनकी उमंगों के ऐन मुताबिक होंगे या नहीं। अभी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं और ये सिलसिला आपको मालूम है शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। देखते हैं आप सर किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो ऑब्जर्वर हूँ आपकी तरह। जी जी, अच्छा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हालात हैं? क्या 4 पोलिंग स्टेशन विजिट किए। टर्न आउट पहले तो थोड़ी देर तक तो स्लो था, सुबह 9 से 10 बजे इतना नहीं था, अभी लोग आ रहे हैं। मैंने भी ये 4-5 पोलिंग स्टेशन विजिट किए हैं, एक उधर किया है, तो ओवरऑल तो पुरअमन है उस तरह। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि नेट और मोबाइल बंद है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अगर अंदर कोई पोलिंग एजेंट बैठा है, उसने कोई बाहर कम्युनिकेट करना है, कोई मसला हो रहा है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई मसला है, वो भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ये बड़ा एक शॉकिंग हुआ है गवर्नमेंट ने जो रात किया है, इंटरनेट और मोबाइल बंद हो गए हैं। ओवरऑल बाकी मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई, लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। कुछ पोलिंग स्टेशंस पे ये शिकायत थी लेडीज़ के नीचे कि हमें सामान कम मिला, फिर वो खुद जाके लेके आई हैं। तो वैसे ओवरऑल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जो मेरी बात हो रही है, वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि वो उनको वोट कर रहे हैं। ये क्या बैठे हुए हैं, मैंने पूछा है, उनके एजेंट भी बैठे हुए हैं, उनके लोग भी वोट कर रहे हैं। ये कर रहे हैं ना करना, वो तो देखें ना, उसकी प्राइवेसी है ना। लेकिन मैं जिस 4-5 पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ तो उनके लोग बैठे हुए, मैंने पूछा है कि आप पीटीआई किया? कहते हैं हाँ जी पीटीआई। ये एक पॉजिटिव साइन है कि तमाम लोग जो है अब वो हक़ राहदही इस्तेमाल भी कर रहे हैं और कोई उनको इंटरफेरेंस यहाँ पोलिंग स्टेशन की हद तक कम से कम नहीं है। जो मैंने पोलिंग एजेंट बैठना चाहता है वो उसको बैठने दे रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। इधर तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और वोट भी मैंने हर जगह ये चेक किया है कि शनाख्ती कार्ड के अलावा वोट नहीं पड़ रही। तो वैसे आप मुझे एक बात बताएं, ये जो आज पहली दफ़ा हुआ है तारीख में पाकिस्तान की कि पोलिंग के दिन मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी गई, ये सारे अमल को जो डाउट कर देगा मेरा ख्याल है। बिल्कुल, ये सारे इलेक्शन कमीशन की जितनी एफर्ट्स हैं ट्रांसपेरेंसी की, वो सारी की सारी डाउट हो जाएंगी कि क्योंकि कोई भी मिस ऐप किसी जगह होता है, किसी को कोई शिकायत है, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, इलेक्शन जब वो फॉर्म 45 साइन होना है या दूसरा साइन होना है, फाइनल रिजल्ट साइन होना है, अगर उस वक्त कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे? अच्छा, ये कह रहे थे कि हमने इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक कंप्यूटर दे दिए हैं, लैपटॉप दे दिए हैं, वो नेट के अलावा उसको वो कनेक्ट करेंगे, ऐप बना दिया। किसी जगह कोई चीज़ नहीं है। मैंने सारे पोलिंग स्टेशन भी हैं, कुछ भी नहीं है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। सिर्फ उनके पास वो मोहरे हैं, इलेक्शन के बैलेट पेपर है, पेंसिलें हैं, ये है। ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं है कम्युनिकेशन का, उनके पास भी कोई ऐसा रब्ता नहीं है कि उन्होंने रिजल्ट कैसे कम्युनिकेट करना है। तो आप मुझे ये बताएं कि अब इस तमाम तर प्रोसेस के जब ये पोलिंग अब क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पीटीआई ने तो कह दिया था कि हम बंद नहीं कर रहे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? देखिए, ये जिम्मेदारी अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट की और पीटीए की है ना। अथॉरिटी तो पीटीए जिसने बंद किया है, पीटीए के बगैर कोई नहीं बन सकता। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि सुओ मोटो होता, और ये लोगों का फंडामेंटल राइट्स का इशू है, बहुत बुनियादी इशू है कि जब कम्युनिकेशन नहीं, अदालतें बैठी हुई हैं, अब उनको करना चाहिए, उनका भी फर्ज है, आईनी फर्ज है। लेकिन अभी तो यही बताया जा रहा है पीटीए को बुला के वो कहें कि आप खोलें, लेकिन वो तो अब जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, मुझे अभी मालूम हुआ है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये ऑन कर लिया है कि हमने बंद की है, और वजह वो बता रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, और अचानक से ये सिक्योरिटी थ्रेट पूरे पाकिस्तान में आ गया। उसमें भी ना उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है ना, सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, नॉर्मल्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स है, केपी में किसी हद तक है, बलूचिस्तान में ज़्यादा हम देख रहे हैं कि धमाके हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है ना। पंजाब में तो कम से कम ऐसा इशू नहीं है, अगर वो भी है तो उसको मीट करना है लोगों का। अब ये बुनियादी ज़रूरत एक्सेस है पूरी, इसके बगैर तो सारा सिस्टम ही जो है वो डाउट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, हमारे साथ हमारी फेलो जर्नलिस्ट हैं मैमूना, ये भी सुबह से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जा चुकी हैं, इन्होंने भी कवर किया है। और मैमूना, आप बताएं आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, और ग़ालिबन एज जर्नलिस्ट आपका ये पहला इलेक्शन भी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बिल्कुल, मेरा ये पहला इलेक्शन है जो मैं कवर कर रही हूँ, और अभी तक के हिसाब से जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि काफ़ी जो है वो अच्छे और स्मूथली जो है ना सारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। यहाँ लोग बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वोटर टर्नआउट शायद इस बार नहीं होगा, लेकिन उसके बरक्स है, काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ पे आवाम पहुँची हुई है, चाहे वो मर्द हों, चाहे ख़वातीन हों, बूढ़े हों, जवान हों। काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जिनका फ़र्स्ट वोट है और वो बहुत एक्साइटेड भी हैं।
कंसिडरिंग के इस वक्त जो सिचुएशन इस मुल्क में बनी हुई है और काफ़ी टाइम से बनी हुई है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद लोग मायूस हो जाएंगे और वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकलेंगे, और ऑन पर्पस काफ़ी मायूसी फैलाई भी गई। लेकिन हमने देखा है कि जो सूरत हाल है वो बरक्स है, लोग ज़्यादा चार्ज होकर निकले हैं और वो अपना वोट कास्ट करने के लिए बहुत पुरुम्मीद हैं। तो वैसे ओवरऑल आप क्या देख रही हैं, जो एक कल से एक तासुर बना हुआ था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट कर रही है और वो इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं ले रही, तो क्या उनके वोटर्स भी आपको मिले हैं और क्या आप नोट कर रही हैं कि वो भी घरों से निकले? फैमिलीज़ तो मैंने देखी हैं, कई लोगों से मेरी भी बात हुई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लोग इनफैक्ट बात करने से घबरा रहे हैं, बता नहीं रहे कि वो तहरीक इंसाफ को वोट करें, लेकिन बात करके आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस पार्टी को वोट करने के लिए आए हुए हैं। और ऐसा ही है, उनका भी यही कहना है कि ऑन पर्पस ये जो आपने एक मायूसी की फ़िज़ा कायम की थी और आपने ये कहा था कि मे बी बाइकआउट हो जाए, या आपके जो उम्मीदवारान हैं उनका आपको पता नहीं है सिंबल क्या है आप, लेकिन इस सब के बावजूद लोग बड़े जो है वो प्रिपेयर्ड है और अपनी जो होमवर्क है ना वो कंप्लीट करके निकले हैं। उनको पता है कि उनका यहाँ से कौन सा उम्मीदवार है, उसका कौन सा निशान है, वो मतलब उनका सारा का सारा जो होमवर्क है वो कंप्लीट है। वो कह रहे हैं कि वो अपना ठप्पा ज़रूर लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेमूना। बिल्कुल मेमूना ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग हैं वो बड़े प्रिपेयर्ड होकर आए हैं और उनको मालूम है ये जो खदशे का इजहार किया जा रहा था। मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर वोटर्स को मालूम होता है कि उनका कौन सा इंतखाबी निशान है जिस पर उन्होंने मोहर लगानी है, और वहाँ पर मौजूद जो उन्हीं के उम्मीदवार के लोग होते हैं वो उनको बताते भी हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं। और ये हमने देखा और आज हम अमली तौर पर देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं बिलखसूस, वो आए हैं और वो अपना हक़ राहदही इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको मालूम है कि उन्होंने कहाँ पर मोहर लगानी है। और जो ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है ना बता कर कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। और उन्होंने जो अपना एहतजाज है वो शायद अब ये तय कर लिया है कि अपने इंतखाबी जो हक़ है, या आप कह सकते हैं कि वोट का जो हक़ है वो डालकर ही उन्होंने रिकॉर्ड करवाना है। और मालूम होगा अब शाम 5 बजे के बाद नताइज क्या आते हैं। जो वोटर्स अपना हक़ राहदही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनकी उम्मीदों के बरक्स फ़ैसला आता है या ऐन मुताबिक आता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।